वीडियो में मध्यकालीन जो है वो धार्मिक आंदोलन को देखेंगे और ये जो है वो पार्ट आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। ऑलरेडी जो मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं। अगले प्रश्न में हम लोग जो है वो 77 नंबर तक हमने जो प्रीवियस वीडियो में बनाया था। आज जो है 78 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन सा जो है वो निर्गुण जो भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। तो चैतन्य जी नहीं है, दैट इज़ जो वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चैतन्य, स्पेशली अगर हम बात करें चैतन्य महाप्रभु, जिनको गौरांग महाप्रभु यानी मूल नाम विशंबर था, का जन्म जो है वो 1486 ईस्वी में बंगाल के नादिया यानी नवद्वीप ग्राम में हुआ था। वह जो है वो सगुण भक्ति धारा के आपका जो है वो कृष्ण भक्त संत थे। इनका विश्वास था कि मनुष्य प्रेम, भक्ति और नित्य जो है वो संगीत के द्वारा ईश्वर में लीन हो सकता है। इस प्रकार नित्य और संगीत उनकी जो है वो भक्ति का अंग बन गए। वह जो है वो कीर्तन के माध्यम से अपने आराध्य की भक्ति में लीन रहते थे, जो भक्ति परंपरा की एक जो है वो नई विशेषता थी। इसके माध्यम से उन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बना दिया। उन्हें लोग जो है वो विष्णु का अवतार मानने लगे थे। कहा जाता है कि चैतन्य के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन तीर्थ नगरी बन गया था और इनकी जो मृत्यु 1500 स्पेशली 34 ईस्वी में आपका पुरी में हुआ था, उड़ीसा में। और इन्होंने जो है वो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। टाइम पीरियड याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैतन्य ने इस भक्ति आंदोलन में से जो विशिष्टता जोड़ी हुआ थी, तो कीर्तन की जो वो व्यवस्था जोड़ी थी, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे, तो चैतन्य महाप्रभु जी थे, तो दैट इज़ ई राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, निम्नलिखित में संतों में से किसे उसके अनुयायी जो है वो विष्णु का अवतार मानते थे। तो याद रखिएगा, ये जो है चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे, तो दैट इज़ री राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस जो भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया, तो ये स्पेशली चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है। बल्लभाचार्य हो जाएंगे, चैतन्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो जो है वो भक्ति आंदोलन से नहीं थे। ठीक है, डी राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं, बल्लभाचार्य जो है वो बल्लभाचार्य जी, गुरु नानक और चैतन्य, मीराबाई तथा तुलसीदास आदि संत जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित थे, जबकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चैतन्य जो है वो वृंदावन उनका जो है वो नहीं था जन्मस्थल। ज्ञानेश्वर जी का आलिंदी था और तुकाराम का जो है देहू था। माधवाचार्य का उडुपी था, याद रखिएगा, बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में था, जिसको वर्तमान में नवद्वीप कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वो 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया नामक जिले में हुआ था। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से श्री कृष्ण की उपासना की। तुकाराम जो है वो मराठा संत थे। उनका नाम जो है वो 1600 उनका जन्म जो है वो 1698 ईस्वी में पूना के निकट देहू जो है वो नामक स्थान पे हुआ था। यह जो है वो स्वतंत्र मराठा राज्य बनाना चाहते थे। माधवाचार्य का जन्म जो है वो 1199 ईस्वी में उडुपी नामक स्थानों पर हुआ था। इन्होंने द्वैतावाद का जो प्रचार किया। ज्ञानेश्वर का जो है वो जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के आलंदी नामक जो है वो स्थान पर हुआ था। मीराबाई समकालीन थी, तो चैतन्य महाप्रभु जी की थी, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, मीराबाई का जन्म जो है वो 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता नरसिंह राठौड़ ने इनका विवाह जो उदयपुर की मेवाड़ की राजपूत राणा जो सांगा के पुत्र भोजराज के साथ कर दिया था, किंतु पति की मृत्यु के बाद वह जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। वह जो है वो चैतन्य महाप्रभु के स्पेशली बात करें तो समकालीन आपका थी। उनकी मृत्यु द्वारका में 1546 ईस्वी में हुई। इनकी तुलना जो है प्रसिद्ध सूफी संत राबिया से की गई है। देख सकते हैं, रचनाएं के रूप में नरसिंह जी मारो और गीत गोविंद, टीका और राग गोविंद एवं जो है वो राग सुरठ के पद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देख सकते हैं, भक्ति जो है रस कविते मीराबाई थी, तो स्पेशली जो है वो एक राजपूत शासक की पत्नी थी, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं कि राग गोविंद के जो है वो रचनाकार है तो मीराबाई जी हो जाएंगे, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति जो है सूफी परंपरा में आविर्भूत जो है वो कवि संतों का सही अनुक्रम है, तो ये जो है वो आपका पार हो जाएंगे, फिर वाशवन्ना हो जाएंगे, लाल देद हो जाएगा और मीराबाई हो जाएंगे, तो दैट इज़ सी जो है राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन सातवीं से 9वीं शताब्दी के बीच नयनारो यानी शैव संतों और अल्बारो यानी वैष्णव संतों ने प्रारंभ किया। अपार या तिरुनावुक्कड़सु तमिलनाडु के 6ठी सदी के नैनार संत थे। इन्होंने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को आपका शैव धर्म में आपका दीक्षित किया। देख सकते हैं वाशवन्ना जिनका टाइम पीरियड 1131 से 1196 का रहा है, वे शैव आंदोलन के संत थे। यह जो है वो आंदोलन 12वीं सदी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था और वे शहर से संबंधित अन्य व्यक्ति थे। अल्लम्मा प्रभु जी थे, अक्का महादेवी थी और ये जो है वो पुरुष थे या महिला थी देख लीजिएगा। लाल दे एवं जो है वह लालेश्वरी जिनका टाइम पीरियड 1320 से 1392 का रहा है, उसके अलावा 14वीं शताब्दी की भक्ति परंपरा की कवित्री थी जो आपका कश्मीरी शैव संप्रदाय से संबंधित थी। मीराबाई जिनका टाइम पीरियड जो है वो 1498 से 1546 का रहा है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित भक्ति संतों को उनके जो है वो समय के अनुसार सही कालानुक्रमिक आपका जो है क्रम चुने, तो ये आपका कबीर है, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई जी हो जाएंगे, तो दैट इज ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कबीर जी का टाइम पीरियड की बात करें तो 1398 से 1518 का रहा है। गुरु नानक जी का जो 1469 से 1539 रहा है। चैतन्य का जो है 1486 से 1534 रहा है। मीराबाई जी का जो है वो 1498 से 1546 रहा है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित संतों को उनके जो कालक्रम नियोजित करना है, तो यहाँ पे जो श्रामक दिया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सबसे पहले नामदेव जी हैं 1270 से लेकर के 1350 का, और कबीर देव जी जो है वो 1398 से लेकर 1518, गुरु नानक देव जी जो है वो 1569 से लेकर 1539, 1469 से है, और मीराबाई जो है वो 1498 से लेकर के 1546 का टाइम पीरियड हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तुलसीदास जो है वो किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, तो दैट इज जो है वो ये करेक्टली मैच हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जिनका उपनाम जो है मानस का हंस का जन्म जो है 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा में हुआ था। उनके बचपन का नाम तुलाराम था। उन्होंने स्वामी हरिदास को अपना गुरु बनाया एवं जो है ज्ञान तथा भक्ति की शिक्षा स्वामी आपका नर हरिदास से ग्रहण किया। गोस्वामी तुलसीदास श्री राम के भक्त थे। वह जो है वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। यहाँ दुहावली है, कवितावली है, गीतावली है, मानचरित है, मानस है, विनय पत्रिका है, राम लल्लान अछू, उसके अलावा पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, उसके अलावा जो है कृष्ण गीतावली आदि जो है वो रचनाएं हैं। रामचरितमानस अवधि में आपका रचित महाकाव्य है या अकबर के समय लिखा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके काल में किया? तो ये अकबर के टाइम में किया था, तो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं कौन सी रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है? तो साहित्य रत्न नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी जो है वो आपका सत्य नहीं है। देख सकते हैं कि साहित्य रत्न सूरसागर यानी सूरदास जी की रचना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं, तो ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कृष्ण के जो वो जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, तो रशखान जी ने किया था, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं रशखान जो है वो 1548 से 1628 ईस्वी का टाइम पीरियड है। का मूल नाम जो है सैयद इब्राहिम था। उन्होंने स्वामी विठल नाथ जी से दीक्षा ली एवं ब्रह्मज जो वो क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। वह जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। प्रेम वाटिका सुजान रशखान आपकी रचनाएं हो जाएंगी। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है?
द्रुपदास जो है वो भक्त आपका नामावली, नाभादास जो है वो भक्तमाल, ऋषिकांत जो है रक्षक प्रिया जी का नहीं है, उस्मान जो चित्रावली आपका बाकी सभी सही हो जाएंगे, तो सी सही नहीं है। देख सकते हैं सही सुमेल आपका निम्न है। भगवत नामावली ध्रुवदास, नाभादास जो भक्तमाल का है, केशवदास जो रसिक प्रिया हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं उस्मान जो है वो चित्रावली से संबंधित हो जाएंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे मालुकदास एक जो है संत कवि थे, तो कड़ाक से के थे, तो दैट इज री राइट हो जाएगा। मालुकदास का जन्म जो है 1574 ईस्वी में आपका तत्कालीन कड़ा प्रांत में हुआ था। उस समय अकबर का शासनकाल था, जबकि उनका जो है महाप्रस्थान औरंगजेब के राज्यकाल में 1682 ईस्वी में हुआ था। ये जो गृहस्थ संत थे, इनके जो पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। इनके द्वारा रचित कई जो रचनाएं मिलती हैं, जिसमें ज्ञानबोध, रत्नखान, ज्ञान परोक्ष आदि रचनाएं अवधी एवं ब्रज भाषा में है। इनका प्रसिद्ध हुआ आज भी लोग जो है वो कहते हुए आपको मिल जाते हैं। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है। महाराष्ट्र के निम्नलिखित जो है वो संतों का जो है सही कालक्रम नीचे दिए गए कुट के पता करें। तो सबसे पहले नामदेव हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो एकनाथ जी हो जाएंगे, फिर तुकाराम राम जी हो जाएगा, रामदास जी जो लास्ट में हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा। 4132 जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नामदेव जो है जिनका टाइम पीरियड 1270 से 1350 ईस्वी का है, महाराष्ट्र के संत थे और ज्ञानदेव के जो है वो समकालीन थे। वह जाति के दर्जी थे और सभी प्रकार के जातिवाद भेदभाव का विरोध करते थे। इनके आराध्य जो है वो देव पंढरपुर यानी बरकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ होता है। आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या जो विठल यानी विष्णु जी थे। विठोबा या विठल की उपासना को आपका वारकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की। एकनाथ यानी 1533 से जो 1599 ईस्वी का रहा है, और महाराष्ट्र के एक जो विद्वान संत थे। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नाम से जो है वो टीका लिखी और भागवत पुराण के एकादश स्कंद पर टीका आपका लिखी। तुकाराम जी का देख सकते हैं 1598 से 1650 ईस्वी का टाइम पीरियड है। तुकाराम भी जो वो महाराष्ट्र के महान भक्ति संत थे, और इन्होंने भक्ति कारक कविताएं लिखी और जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग जो है वो भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज है। रामदास जिनका टाइम पीरियड 1608 से लेकर के 1681 का रहा है, महाराष्ट्र के अंतिम जो महान संत कवि है। दासबोध उनकी जो रचनाएं और उपदेशों का संकलन है। ये धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। वारकरी संप्रदाय की मुख्य जो पीठ अवस्थित है तो पंढरपुर में है, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वारकरी संप्रदाय का संत था, तो नामदेव जी थे, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भक्ति पंथ जो है वो आपका पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा या विठल के जो है वो मंदिर चारों ओर केंद्रित था। विठल या विठोबा को कृष्ण का अवतार कहा जाता था, इसलिए यह आंदोलन पंढरपुर आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में विभक्त था, पहली वारकरी संप्रदाय और दूसरा धरकरी संप्रदाय हो जाएगा। वारकरी संप्रदाय जो है वो रहस्यवादी संप्रदाय था, और इन रहस्यवादियों में प्रसिद्ध संत निवृत्तिनाथ तथा जो है वो ज्ञानेश्वर रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक तथा आगे चल कर के नामदेव, एकनाथ, तुकाराम वारकरी संप्रदाय को जो है वो लोकप्रियता प्रदान की, यानी तुकाराम जी ने। यहाँ पे तुकाराम द्वारा जो है वो विभिन्न जो रूप धारण किए गए। उसके अलावा जो है नामदेव जो दर्जी के पुत्र थे, ने इस जो है रहस्यवादी संप्रदाय को गठित करके वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। नामदेव जो है वो इस्लाम धर्म से अधिक जो प्रभावित थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए दोनों समाजों में प्रचलित धार्मिक क्रियाओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने अभंग की रचना की थी। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे तो नामदेव जी थे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं वारकरी संप्रदाय का प्रमुख देवता थे तो विठल जी थे, तो आपका जो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो वो विष्णु की आपका रूप
विठोबा की उपासना आपका प्रचलित थी तो महाराष्ट्र में थी, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, तो नामदेव जी थे, तो दैट इज़ जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भक्ति जो है वो संत नामदेव के बारे में कौन से कथन सत्य है, तो पहला है कि वे पंढरपुर के विठल को पूछते थे, बिल्कुल सही है। वे गुजरात से थे, तो सही नहीं है। वे दर्जी के पुत्र थे, उन्होंने कई अभंग लिखे, तो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो जहांगीर के समय थे आपके तुकाराम जी, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भक्त तुकाराम जिनका टाइम पीरियड 1598 से 1650 का रहा है, शिवाजी के समकालीन थे। कालक्रम के आधार पर संत तुकाराम को जागीर एवं शाहजहाँ के समकालीन रखा जा सकता है। संत तुकाराम का जन्म जो एक किसान परिवार में हुआ था। इसके पास कुछ जो है पशु और भू संपत्ति थे, लेकिन एक आपका बड़े दुर्भिक्ष में उन्होंने अपने माता पिता, 2 पत्नियों में से एक पत्नी तथा पुत्र के साथ सब कुछ खो दिया। वे दिवालिया हो गए और अपने जो जीवन से निराश हो गए। उनके जो वो उनकी जो वो इनकी दूसरी पत्नी आपका कर्कशा थी। घर और बाहर दोनों ओर से जो वो दुखी होकर के तुकाराम ज्ञानेश्वर, नामदेव एवं एकनाथ की रचनाओं के अध्ययन में जुट गए एवं जो भावनाथ और भंडारा की पहाड़ियों के निर्जन स्थानों में रह करके ईश्वर का चिंतन मनन करने लगे। उन्होंने अनेक अभंगों की रचना की, जिनमें उनकी जो है वो इनकी शिक्षाएं सम्मिलित हैं। देख सकते हैं अगले पृष्ठों में। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित नीचे दिए गए भक्ति जय संतों का सही कालक्रम कौन सा है, तो गुरु नानक जी हो गए, तुलसीदास, तुकाराम और रामदास जी हो जाएंगे, तो दैट इज जो वो सी राइट हो जाएगा। गुरु नानक जिनका टाइम पीरियड 1469 से 1539 का रहा है, तुकाराम जी 1532 से 1623 का रहा है। तुकाराम जी है वो उनका 1558 से 1650 का रहा है। रामदास जी 1608 से लेकर के 1681 का रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के जो सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। त्यागराज की अधिकांश आपका कृति भगवान विष्णु की जो है वो स्तुति के भक्ति गीत है, तो ये सही नहीं है। त्यागराज ने उनके जो नए रागों का सृजन किया, तो सेकंड राइट हो जाएंगे। थर्ड है कि अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे, तो सही नहीं है। अन्नमाचार्य कीर्तन जो है वो भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है, तो आपका जो है वो 2 और 4 जो है वो राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 4 राइट हो जाएगा डियर। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कथन जो है वो पहला और तीसरा असत्य है, क्योंकि त्यागराज कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। इन्होंने अनेक जो है वो नए रागों का सृजन किया। इनका जन्म जो 4 मई 1769 जो है वो 67 में तमिलनाडु के तंजावुर में जो है वो जिले में हुआ था। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट है। और प्रसिद्ध तेलुगु संत और कर्नाटक संगीत के ज्ञाता अन्नमाचार्य का जो है वो जन्म 9 मई आपका 1408 ईस्वी को हुआ। ये दक्षिण भारत के पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने संकीर्तन की रचना की। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो नागार्जुना जी नहीं थे, तो आपका ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं नागार्जुना का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से था यानी है, और नागार्जुना जो है वो बौद्ध धर्म के शून्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। त्यागराज ने तमिलनाडु में भक्ति मार्ग का जो है वो मार्ग प्रशस्त किया एवं तुकाराम ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विठोबा जिनको विष्णु जी कहते हैं, तो पूजा पद्धति को महत्वपूर्ण आपका जो स्थान प्रदान कराया। पुष्टि मार्ग के जो उपासक आपका स्पेशली बल्वाचार भक्ति आंदोलन सुधाद्वैत का जो है वो प्रवर्तन किया। दक्षिण भारत के होते हुए उत्तर भारत में रह करके कृष्ण भक्ति को आपको प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया। अतः जो प्रयुक्त विकल्पों में से केवल नागार्जुन नहीं भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 16वीं सती ईस्वी यानी सी के दौरान आपका रचित चंडी मंगला को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, तो बंगाली यानी बंगला में लिखा गया था, तो सी राइट हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं मुकुंद जयव राम चक्रवर्ती बंगाल के मध्यकालीन कवि थे। उन्होंने चंडी मंगला नाम पुस्तक को लिखा था। चंडी मंगला जो वो मध्यकाल के बंगाली साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण शैली है। मंगल वाक्य का एक जो है वो महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें जो है चंडी या अभ्या की जो है वो स्तुति की गई है। उन्हें यानी चंडी मुख्य रूप से एक लोक देवी माना जाता है। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी की जो रचना चंडी मंगल का जो रचना कौन था, रचनाकार कौन था, तो मुकुंद राम चक्रवर्ती जी थे। तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि अगले प्रश्न में कि गांधी जी द्वारा गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये स्पेशली जो है वो आपका स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए 15वीं सदी के संत नरसिंह मेहता द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध आपका भजन है। यह भजन महात्मा गांधी के नित्य की प्रार्थना में सम्मिलित था। इस भजन में वैष्णव जनों के उत्तम आदर्श एवं वृत्तियों का जो है वो वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेखक और काव्य कीर्तन को देखेंगे, तो ये चलिए देख लेते हैं। तो वृंदावन दास जो है वो आपके स्पेशली चैतन्य मंगल जी का है, और कृष्ण दास कविराज जो है वो चैतन्य आपका चरितामृत जी का है, और मुकुंद राम चक्रवर्ती जो है वो चंडी मंगल जी का है, और रामेश्वरम जो है वो भट्टाचार्य शिव कीर्तन जी का हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि सही आपका सुमिलित बताना है। तो वृंदावन दास जो है वो स्पेशली चैतन्य मंगल हो जाएंगे, कृष्णदास जो है वो कवि चैतन्य आपका चरितामृत हो जाएंगे, मुकुंद राम चक्रवर्ती जो है चंडी मंगल से संबंधित है, रामेश्वरम भट्टाचार्य शिव संकीर्तन से हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सूफी जो है वो आंदोलन को देखेंगे दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो है सूफी सिलसिले की शुरुआत बिहार में हुई थी, तो फिरदौसियों का हुआ था। तो स्पेशली जो है वो आपका बी राइट हो जाएगा। फिरदौसी जो सिलसिला जो सुरावर्ती सिलसिले की एक शाखा थी की स्थापना 14वीं शताब्दी में बिहार के राजगीर में हुई थी। भारत में सिलसिले के जो है वो सर्वप्रथम सूफी आपका शेख सरफुद्दीन या मनेरी थे। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में दिया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपका मुल्फुजात जो है वो सूफी संतों की बातचीत बिल्कुल राइट है। मुक्तुबात जो है वो आपका सूफी संतों की जीवनी का स्मरण, तो ये सही नहीं है। तज़किरा लिखे हुए पत्रों का संकलन, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो केवल एक आपका युग में सुमेलित है, तो दैट इज जो है वो ए राइट हो जाएगा। मलफूजात जो है वो सूफी संतों की बातचीत का संकलन है। मल जो है वो मकतूबात की बात करें, मतूबात जिसको कहते हैं, तो फिर सूफी संतों द्वारा अपने सहयोगियों को संबोधित आपका जो पत्रों का संकलन है, तथा जो है वो तज़किरा सूफी संतों का जीवन परिचय होता है। चलिए अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं डियर, यहाँ पे देख सकते हैं 12वीं सदी के आसपास आपका इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ, जो प्रकट करता है गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क को। उसके अलावा पैगंबर मोहम्मद की अविक्षिप्त आध्यात्मिक आपका वंशावली को, भक्ति की ओर जो है आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण, और सेकेंड एंड थर्ड राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो है वो सारे कथन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं सूफीवाद की शुरुआत एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में इस्लाम धर्म में हुई और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ईरान में हुई। यह जो है वो एक ईश्वरवादी विचारधारा है। 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न आपका हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप जो है वो निर्धारण आरंभ हुआ, जो निम्न रूप में प्रकट होता है। गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क, पैगंबर मोहम्मद की अविक्षिप्त आध्यात्मिक वंशावली, भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का वातावरण हस्तांतरण हो जाएगा। भक्तों की आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सूफी मत के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला आपका कथन है कि सूफी जो है वो धर्मशास्त्रज्ञों द्वारा अपनाए गए कुरान और सुन्ना यानी पैगंबर की परंपराओं की व्याख्या करने की मताग्रही वे परिभाषा और शैक्षिक जो है वो विधियों के आलोचक थे। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा।
दूसरा है कि सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने जो है वो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे की, तो सेकंड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो तो सी राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट मैच हो जाएगा। शफीवाद एक जो है वो का जन्म इराक के बसरा में लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ था। राबिया अल अहमद मंसूर हल्लाज जैसों को इनका प्रणेता कहा जाता है। सूफी मानते हैं कि इनका सूत जो है खुद पैगंबर मोहम्मद है। सूफी धर्मशास्त्रों द्वारा अपनाए गए कुरान और सुन्ना यानी पैगंबर की परंपराओं की व्याख्या करने की मताग्रही परिभाषाओं और शैक्षणिक विधियों के आलोचक थे। इसलिए जो है सूफियों ने जो कुरान की व्याख्या अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर की। सूफीवाद एक जो है रहस्यवादी पंथ है जो इस्लाम के अंदर आपका विकसित हुआ। सूफी जो है वो दर्शन ने आपका जो है वो सर्वशक्तिमान और जो है वो सर्वशक्तिमान की खोज में आपका विश्व प्रेम की बात पर जो वो बात कर धार्मिक सहिष्णुता के माहौल पर विशेष बल दिया। इनका लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति व मानवता की सेवा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। सूफी मत यह आपका रहस्यवादी प्रतिपादन था जो इस्लाम के अंदर अंदर विकसित हुआ। फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं सूफी दर्शन की सर्वशक्तिमान की खोज में विश्व प्रेम की बात कर धार्मिक सहिष्णुता के माहौल पर विशेष बल दिया, तो सेकंड राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि सूफियों ने जो है वो बहुत आपका जटिल दर्शन विकसित किया और बहुत पेचीदा आपका प्रथाएं शुरू की जो लोगों के लिए दुरूह थी, तो आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन राइट नहीं है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो सूफी कृतियों में कौन सी जो पुस्तकें 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई थी, तो आपका कशफुल महजूब हो जाएगा, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में महमूद गजनवी के कारण आक्रमण के बाद बहुत से संत और दार्शनिकों का भारत में आगमन हुआ। इन जिनमें जो है अली बिन उस्मान अल हुजबिरी का जो है वो नाम विशेष उल्लेखनीय है। हुजबिरी ने प्रसिद्ध ग्रंथ आपका कशफुल महजूब यानी कशफ अल महजूब की रचना की थी। यह गजनी के आपका निवासी थे तथा महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भारत आकर के लाहौर में रहने लगे थे और वहीं जो है वो इनका स्वर्गवास भी हुआ। यहाँ देख सकते हैं सूफी कृति कश्फ अल जो है महजूब का जो लेखक कौन था, तो अबुल हसन अल हुजबिरी हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को हुज्जत उल इस्लाम कहा गया है, तो डी राइट हो जाएगा। अबू हामिद मोहम्मद अल गज़ाली को कहा गया है, तो ये डी राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। हुज्जत उल जो इस्लाम की उपाधि अबू हामिद मोहम्मद अल गज़ाली ने धारण की थी। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा सूफीवाद को इस्लाम के अंदर एक निश्चित आपका स्थान दिया। देख सकते हैं मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, तो पहला आपका ध्यान साधना और श्वास नियमन बिल्कुल राइट है। एकांत में कठोर आपका यौगिक व्यायाम तो बिल्कुल राइट है। श्रोताओं में आध्यात्मिक आपका हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, तो आपका तीनों कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली डी जे वो राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। इस्लाम में सूफी मत का विकास किसी धर्म में होने वाले रहस्यवादी आंदोलन की सफलता तथा लोकप्रियता का महत्वपूर्ण और दिलचस्प आपका इतिहास है। सूफीवाद मूलतः आपका दार्शनिक व्यवस्था पर टीका था। इस दार्शनिक व्यवस्था के कारण इस सूफीवाद ने इस्लाम की कट्टरता को जो है वो तिलांजलि देकर के रहस्यवाद की आंतरिक जो है गहराई से समझौते कर लिया। इस्लाम में संगीत की प्रतिष्ठा न होते हुए भी सूफियों ने इसे ईश्वर को पाने में महत्वपूर्ण साधन माना। निजामुद्दीन के विचारों में संगीत ईश्वरीय प्रेम और सौंदर्य से साक्षात करने का अनूठा माध्यम है। कीर्तन और नृत्य की भावुक अवस्था में जो वो हृदय प्रभु को पाने के लिए अजीब शक्ति पा लेता है। भारतीय जो वो संस्कृति और साधना के संपर्क में आने पर सूफियों ने इस
संस्कृति से बहुत कुछ आपका ग्रहण कर लिया। नाथपंथी साधकों, योगी आदि का जो प्रभाव इन पर जो जगह जगह देखा जा सकता है। निजामुद्दीन ने योगियों की साधना पद्धति को मुक्त जो है वो मन से स्वीकार किया। शतारिया जो है वो शाखा की कुछ आपका क्रियाएं मुक्त आपका योगिक क्रियाओं से ही ली गई है, जिससे जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों प्रभावित हुए। इन्हीं योगिक क्रियाओं के कारण जो है वो ग्वालियर के शाह मोहम्मद गौश अपने काल के कुतुब कहलाए, और इन्होंने आपका हिंदुओं की योग पुस्तक आपका अमृत कुंड, जिसका जो है वो बहरूल हयात नाम से तर्जुमा किया था, इसका आपका पुनर्नुवाद करवाया। 23 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो से। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।